अदानी ग्रुप। आज इस ग्रुप का अंदर में जितने सारे शेयर्स आप देख पा रहे, ये हर शेयर्स का ऊपर आज में टेक्निकली व्यू देंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टेक्निकली व्यू देंगे, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल जो है वो फंडामेंटल ये जितने सारे कंपनी जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, ये जितने सारे इस ग्रुप का अंदर में कंपनी है, हर कंपनी आप बोलिए, मेरा माने तो इसका फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सिर्फ के सिर्फ इसका जो टेक्निकल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, और उस डैमेज का कारण तो आप खुद जानते हैं। लेकिन ये डैमेज होने का बावजूद भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक करने बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ हो सके तो मेरा जो पेज है उस पेज को आप जरूर फॉलो एंड लाइक करके रखें इन फ्यूचर वीडियो के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं अदानी एंटरप्राइज का जो चार्ट है वो आपका सामने ओपन है। अब इस चार्ट को आप देखिए, जिस तरीके से ये चार्ट यहाँ पे बने हैं, पहले ऊपर की तरफ गया है, फेक न्यूज आया, नीचे की तरफ आया है, लेकिन उसके बाद समझने का कोशिश किया, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये में हर चार्ट में आपको एक ही जैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अदानी ग्रीन का चार्ट, ये भी 3 महीना का है। पिछले वाला जो चार्ट था वो भी 3 महीना का था। यहाँ पे भी देखिए सेम कहानी, ऊपर की तरफ गया है, न्यूज आया फेक, उसके बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया, लेकिन फिर भी अपना मोमेंटम को खोया और नीचे तरफ आने लग गया। अब देखिए अदानी पोर्ट का चार्ट, सेम कहानी, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, बाउंस हुआ, फिर देखिए एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। अदानी पावर का भी देखिए, फिर देखिए ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, संभाला, फिर देखिए साइडवेज मूवमेंट। अदानी ट्रांसमिशन का चार्ट को मैं क्यों छोड़ दूं, उसको भी आप देख लीजिए, फिर सेम कहानी। और बच गया अदानी टोटल गैस लिमिटेड, इसका भी चार्ट देखिए सेम। अब मैं निफ्टी का अंदर जो अदानी पोर्ट कंपनी जो है, इस कंपनी का चार्ट का ऊपर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको हर कंपनी के बारे में सेम कहानी है, सेम चार्ट है, तो हर कंपनी का मूवमेंट जो है आपको इस कंपनी का चार्ट का ऊपर से मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, जब भी कंपनी का मूवमेंट होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और वहां पे जब एक न्यूज आता है, मतलब एक फेक न्यूज आता है, और वो फेक न्यूज का वजह से जब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, और नॉर्मली वैसे ही होना चाहिए। जब तक उस न्यूज का ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो वो टाइप में कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। एक केस में भी वैसा ही हुआ है। लेकिन जब उसका बाद क्लैरिफिकेशन आ जाता है सेम डे में, जैसे कि इस कंपनी का ऊपर, इस ग्रुप का ऊपर मानिए 3 जो फंड था जिसका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है, जो भी न्यूज आया था आप वो जानते हैं, और न्यूज का बजाय से जब एक कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया था, तो वो टाइम में नॉर्मली इस तरह का चार्ट नहीं बनना चाहिए। वो टाइम में चार्ट कैसे बनना चाहिए, इस तरफ से गिरता है तो वी शेप में रिकवरी हो जाना चाहिए। नॉर्मली ऐसा ही दिखा गया है। पास्ट में भी बहुत ऐसा कंपनी है जिसका ऊपर इस तरह का न्यूज आया है, लेकिन न्यूज आने का साथ साथ उसका क्लैरिफिकेशन भी आया है, और क्लैरिफिकेशन आने का बाद भी एक कंपनी का स्टॉक प्राइस उस टाइम में वी शेप में रिकवरी दे दिया है। नॉर्मली इस तरह का चार्ट बनना चाहिए, लेकिन इस केस में हुआ है डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में भी क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे कि मेरा माने, अगर वही सबसे अगर देखें तो कंपनी कम से कम कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ तक तो बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक यहाँ से गिरा था। लेकिन हुआ उल्टा, कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ के सिर्फ 780 रुपीज़ के आसपास तक ही गया था। उसके बाद और कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे नहीं जा पाया। हालांकि दूसरा दिन फिर भी गया था, लेकिन वहाँ पे रह नहीं पाया और नीचे की तरफ आ गया। तो इसको आपको क्या नज़र से दिखना चाहिए कि मार्केट जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस को 780 से लेकर 800 रुपीज़ तक ही वैल्यू दिया है। बाकी जो 100 रुपया ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हुआ था उसको लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि मार्केट को भी ये पता था कि कंपनी का स्टॉक नीचे से जिस तरह से ऊपर की तरफ गया था, तो उसका अगर फेयर वैल्यू अगर माने तो 780 लेके 800 तक जो है इसका फेयर वैल्यू बनता है। लेकिन बाकी 100 रुपया मार्केट उसको डिस्काउंट में कर दिया, जिसका कारण से कंपनी का स्टॉक प्राइस वी शेप में रिकवरी नहीं दिया है। उल्टा वहां से फिर साइडवेज मूवमेंट शुरू हुआ और धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, और अभी तक आप खुद देख पा रहे हैं इसका स्टॉक प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। साइडवेज मूवमेंट जो होता है वो एक बहुत खतरा इसमें यही होता है कि कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने का बजाय धीरे धीरे स्लो नीचे आ जाता है। ये इसी को कहते हैं हम लोग साइडवेज मूवमेंट। ये बहुत स्लो पॉइजन का जैसा होता है मार्केट में, जिसको हम लोग साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। वो स्लो पॉइजन ऐसा है, आपको ऐसा लगेगा जो कंपनी में कुछ स्टॉक प्राइस अभी रिकवरी देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, लेकिन होता उल्टा है। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस डाइल्यूट होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। अब आते कंपनी जो 100 रुपया का जो वैल्यू वो क्या कभी देगा नहीं,
उसके लिए क्या चाहिए? पहले मैं ये कह देता हूँ कि ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे, ये नोटेड एरिया है। जैसे कि नो मैन्स लैंड होता है, ठीक उसी तरह ये नोटेड एरिया भी होता है। क्योंकि ये जो जगह है 650 से लेके ये जगह जो है, यहाँ पे वैल्यू बाइंग आपका आता है। ये जगह में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो लोग फंड मैनेजर है। वो लोग ये जो लेवल में आता है जबकि कंपनी स्टॉक प्राइस, क्योंकि कंपनी का पहले आपको क्लियर कर, इस ग्रुप का कोई भी कंपनी का अंदर फंडामेंटल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जब भी कंपनी का स्टॉक 600-650 का आसपास में आएगा, आप देखिएगा उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और एक बाइंग आना शुरू हो जाएगा। वो बाइंग कौन कर रहा है? फंड मैनेजर लोग कर रहे हैं। और लेकिन उस बाइंग को देख के अब जब वो बाइंग को पहले समझने में आपको जो टाइम लगेगा, वो टाइम उसका मूवमेंट कम से कम 60 से 70 रुपये तक उसका मूवमेंट हो जाएगा, सिर्फ मूवमेंट को समझने के लिए। आपको जब आपको समझ में आएगा मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब वो टाइम में आप खुद बाइंग करने लगेंगे और स्टॉक प्राइस वहां पे स्टैग होने लग जाएगा। और कभी फंड वाला लोग नीचे की तरफ जब आ गया, जो उसको जब मिलता है, वो टाइम में वो कभी 600 का शेयर, कभी वो 700 रुपये का आसपास में नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए जब भी वो 700 का आसपास में आ जाता है, उसका मूवमेंट वो खो जाता है। और दिन में से तो ऐसा भी रहता है कि वहां पे 700 रुपये के आसपास कुछ लोग इनमें से प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। तो फंस जाते हैं वो लोग, रिटेल लोग, जो इसको मूवमेंट को समझने में देर कर देते हैं। ये जो बाकी जो एरिया है, मतलब अगर यहीं से अगर मानूं तो 700 से 900 रुपये का जो एरिया है, जो लोग इसका अंदर में फंसे तो वो लोग क्या कभी नहीं निकलेंगे? हाँ निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? फंडामेंटल जब अच्छा है तो कंपनी जरूर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन उसको लिए चाहिए टाइमिंग और कुछ नहीं। टाइमिंग अगर इसका ऊपर देना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। सिर्फ के सिर्फ एक कंपनी को अभी आगे ले जाने के लिए एक ही चीज काम करेगा, वो है कंपनी का अंदर में अब जितना टाइम देंगे उतना वो जो चार्ट जो है वो डायलूट होते जाएगा। धीरे धीरे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। कभी भी आप कोई भी स्टॉक का ऊपर देखें, इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट का इस तरह का मूवमेंट हुआ है, कोई भी चार्ट आप ऐसा देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज अगर आता है तब जाके आपको देखने को मिलेगा, फिर भी उतना आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ के सिर्फ 100 रुपये का आसपास में आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। तो जितना आप इसको टाइमिंग देंगे, धीरे धीरे काम के स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इस तरह से अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तब जाके यहाँ पे मूवमेंट आपको बन सकता है। तो आप अगर जो इसमें ट्रेड करके रखे, तो आपको कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा और जहां पे आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर ये जो चार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का चार्ट में आपको 600 रुपये का आसपास में, अभी फिलहाल 650 आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना कमजोर है कि अगर निफ्टी थोड़ा सा अगर लुढ़क जाए तो आपको लगता है सबसे पहले करेक्शन है याद नहीं पोर्टफोलियो या इस ग्रुप का जो कंपनी है ओलो की देने वाला है। लेकिन 600 रुपये का आसपास में इसका एक वैल्यू बाइंग आता है, तो वो जगह में इसको सपोर्ट मान के आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 6 से 1 साल आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और ये चार्ट को उसको फिर से रिफॉर्म बनने के लिए, क्योंकि चार्ट जब तक फिर से रिफॉर्म नहीं बनेगा तब तक आप एक कंपनी का मूवमेंट नहीं बनेगा। क्योंकि एक कंपनी मूवमेंट जो है वो खो दिया है, एक पूरा ग्रुप का कंपनी जो है पूरा मूवमेंट को खो दिया है। अभी इसको वापस लाने के लिए सिर्फ के सिर्फ टाइमिंग छोड़कर कुछ नहीं है, और आपका उसका साथ साथ पेशेंस। बस ये 2 चीज आपको इसका ऊपर इन्वेस्ट करना है। और 2 चीज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, शायद आपको फिर से 600 नहीं, फिर से 900 का वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है और आप वहां से निकल सकते हैं। लेकिन वो टाइम अलग है कि वहां पे निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। लेकिन ये चार्ट जो है, एक चार्ट को लेकर मैं आज देखो डिस्क्राइब किया हूं। पसंद आया वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।